हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स को लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। तो इसके अलावा एनसीईआरटी में कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इसको नाम दिया गया है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका आज पहला लेक्चर करेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का चर्चा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमको डेली लाइफ प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। अब किस टाइप का क्वेश्चन, तो देखिए, यदि हम किसी टॉल बिल्डिंग के पास जाते हैं, ये मान लीजिए बिल्डिंग है, इसका हाइट कितना होगा, यदि ये हमको जानने की इच्छा है, ये हो गया। या दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस हो सकता है, ये जानने का हो। या कोई हॉट एयर बैलून है, वो यहाँ से होकर के यहाँ तक आ गया है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। या अर्थ से इसका हाइट कितना है, वो जानना हो। इस टाइप के क्वेश्चन और इससे भी बेहतर क्वेश्चन को आसान तरीका से सोल्व करना बताता है ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई मतलब 3 होता है, गोन मतलब साइड्स होता है, मेट्रोन मतलब मेजर होता है। ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा डिफिनेशन है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि यदि ये ट्राइंगल है, इसके किसी एंगल और साइड्स का रिलेशन को हमको बताता है ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें हम जानेंगे कि किस टाइप का एंगल, किस टाइप का साइड्स के बारे में ये बात कर रहा है। आइए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, जब हम किसी ट्रायंगल को देखते हैं और इसका किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए ये एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में किसी दो साइड्स का रेशियो, यानी कि ये साइड हो गया अपॉन में ये साइड, मान लेते हैं इसका नाम ले लेते हैं ए, बी और सी ले लेते हैं, यानी कि बी सी अपॉन में ए सी हो गया, ये भी एक रेशियो हो गया। ऐसे ही करके यहाँ पर टोटल 6 रेशियोज बनते हैं, दिखा देते हैं आपको। ये दूसरा हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा हो गया, इस टाइप से चौथा हो गया, फिर यहाँ पर 5वां हो गया, और इसी टाइप से ये 6ठा रेशियो हो गया। तो किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं, जो रेशियो किसके होते हैं, साइड्स के रेशियो होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं, यानी कि इसको हम छोटा फॉर्म में एब्रीब्रिएट करके यहाँ पर हम लिख लिए हैं। साइन ऑफ एंगल ए को क्या लिख लिए हैं, सिर्फ साइन ए लिख लिए हैं। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को कॉसेक ए लिख लिए हैं। ये एक्चुअली में होता है, इसको हम छोटा करके इस तरह से लिख लेते हैं। हमेशा यही फॉर्म हमको यूज होगा, तो इसीलिए शुरुआत में ही बता दिए हैं कि हम इसी सब को यूज करने वाले हैं। ओके, अब देखिए, जैसे ही हम किसी भी चीज़ को x मानते हैं कि इसका वैल्यू x होगा, ऐसे ही क्या होता है, एंगल्स को हम थीटा के रूप में मानते हैं कि इसका एंगल थीटा होगा। तो थीटा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसको एंगल्स को मानने में हम यूज करते हैं। आइए जानते हैं ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले हैं, बताए हैं आपको, वो किस टाइप से आता है। अब आपको पता होगा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या है, नाम है, यानी कि उस समय जो मैथमेटिशियन रहे होंगे उनको यह अच्छा लगा होगा कि इसको साइन ए बोलेंगे, इसको कॉसेक ए बोलेंगे, इसको कॉस ए बोलेंगे, या जो भी इस टाइप से। यानी कि नाम में आपको ये नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि इसका नाम यही क्यों है। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, इससे पहले इस ट्रायंगल को देखते हैं जिसका एंगल्स क्या क्या है, ए बी सी इसका वर्टेक्स है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम सारा कुछ अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने वाले हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एंगल सी के रिस्पेक्ट में भी हम बताएंगे, आपको समझ में आ ही जाना है। तो चलिए देखते हैं कि यदि ये 90 डिग्री होता है, एंगल बी 90 डिग्री होता है, तो इसके सामने वाला को क्या कहते हैं, ये तो आप बहुत पहले जानते हैं, हाइपोटेनस होता है। एंगल ए का बात करें तो एंगल ए के जस्ट सामने में कौन होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए उसको बोलेंगे। ऐसे ही इसके जस्ट बगल में कौन होगा, इसके जस्ट बगल में होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए होगा। एक और फॉर्म जो आप पहले से जानते होंगे क्या,
कि यदि हम एंगल ए का बात करें तो हाइपोटेन्यूस होता है जिसको हम एच से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही इसके जस्ट सामने जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर को P से हम लिख लिए। ऐसे ही साइड एडजेसेंट टू एंगल ए को क्या लिख लिए हैं, बेस कह सकते हैं इसको, तो B लिख लिए हैं। आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो इसमें ये भी लिख लीजिएगा, B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस। इस सब का ही यूज अभी करने वाले हैं, तो आपको लिख लेना चाहिए PBH ये भी क्या है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो साइड अपोजिट टू एंगल ए है, ये साइड यानी कि BC अपॉन में यदि हाइपोटेनस होता है, यानी कि ये रेशियो हो गया, तो इस रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री में क्या कहते हैं, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस को क्या कहते हैं, साइन ए कहते हैं। आपको जब भी साइन ए पूछा जाएगा, यानी कि मान लीजिए ए का वैल्यू 30 डिग्री मान लीजिए, तो साइन 30 डिग्री पूछा जाएगा, तो यहाँ पर 30 डिग्री होगा। यहाँ पर जो भी साइड का कैलकुलेशन मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 3 तो होगा नहीं, ये बड़ा ही होगा, 8 मान लीजिए, तो 5/8 आपको लिखना होगा। सिंपल बात होगी। तो साइन ए क्या हो गया, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस। इसको साइड्स के रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, BC अपॉन में क्या होगा, AC होगा। और क्या हो सकता है ये, P/H परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट भी, हाइपोटेनस भी होगा। ओके, ऐसे ही कोसेक क्या होगा, कोसेक होता है इसी का रेसिप्रोकल। यहाँ से अभी चलेंगे और यहाँ पर जाएंगे अभी। ओके, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन में साइड अपोजिट टू एंगल ए, हाइपोटेन्यूस अपॉन में साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको क्या बोलते हैं, कोसेक ए बोलते हैं। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, और AC अपॉन में क्या लिखेंगे, BC लिख सकते हैं। क्या ये देख पा रहे हैं आप कि ये क्या हो रहा है, साइड जो ऊपर में है वो यहाँ पर नीचे में है ना, जो नीचे में है वो ऊपर में हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि साइन ए क्या है, रेसिप्रोकल है कोसेक ए का। इसको हम वैसे बाद में भी बताते हैं, आप थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करते जाइएगा तो आगे का चीज़ भी आसान हो जाता है, बस इसीलिए हम अभी बताए हैं। कॉस ए देखते हैं, कॉस ए क्या हो जाता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, इस रेशियो को क्या बोलते हैं, इस रेशियो को बोलते हैं कॉस ए। तो कॉस ए का एक साइड के रिस्पेक्ट में लिख लीजिए AB अपॉन में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, ये क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस हो गया। इसको भी लिख लीजिए क्या, H/P होगा ये। ओके, अब देखते हैं, ये तो देख लिए, अब इसके उल्टा देखते हैं। उल्टा कहने का मतलब हाइपोटेनस या हाइपोटेनस अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेनस अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए को बोलते हैं सेक ए। सेक ए का लिख लेते हैं साइड्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि AC अपॉन में AB हो गया। और क्या लिख सकते हैं इसको, H अपॉन में B भी लिख सकते हैं। सिंपल बात हो गई। अब आपको इसमें भी ऑब्जर्व करना चाहिए, B/H है, ये क्या है, H/B है ना, यानी कि ये B/H, ये H/B, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे आप। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, यदि किसी का कोई रेसिप्रोकल है, कहने का मतलब है कि 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा, 1/22 में आ जाता है वो। ठीक है, इस टाइप से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। किसी का भी 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3 होगा। सिंपल बात हो जाती है इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं tan A। tan A किसको बोलेंगे, tan A हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन में AB हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, और P/B भी लिख सकते हैं। कॉट ए क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, यहाँ की साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन में साइड अपोजिट टू एंगल ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये AB अपॉन में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, इक्वल्स टू B/B हो जाएगा, B/B हो जाएगा। आप ये भी देख रहे होंगे कि ये दोनों क्या है, ये और ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सिंपल हो गई। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में हो रहा होगा कि सबको याद कैसे करेंगे,
बहुत बड़ी बात हो गई याद करना, क्योंकि अभी आप नए हैं और इसको अभी तक यूज भी नहीं किए हैं, तो याद कैसे रहेगा? क्योंकि इसको याद रखेंगे तभी आपको आगे का जो बातें हैं वो समझ में आएंगी। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि आपको उससे समझ में ना आए, ध्यान ना रह पाए, तो आपको इस वीडियो के लास्ट में एक अलग से एक कहानी बनाते हुए इसको दिए हैं ताकि आपको इसको याद रख सकें। तो चलिए देखते हैं कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो हमेशा सुनेंगे ये साइन कॉस टेन क्या है, ये साइन कॉस टेन क्या है। मतलब कि साइन के बाद ही कॉस को बोलेंगे, कॉस के बाद ही टेन को बोलेंगे। देख रहे होंगे यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर टेन है। ठीक है, साइन कॉस टेन क्या है, साइन कॉस टेन क्या है? तो साइन के बाद कॉस आएगा, कॉस के बाद टेन आएगा। अब एक और चीज़ कि पी बी पी अपॉन में एच एच बी, ये क्या लिख दिए हम? ये लिख दिए पंडित भोला प्रसाद। क्या लिख दिया? पंडित भोला प्रसाद। उसी क्लास में अभी पढ़ रहा है, उसका शॉर्ट मतलब एब्रिविएट कर दिए इसको भी। क्या लिख कर दिए? PBP, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस टेन ऐसे होता है, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन। तो उसको याद रखने का तरीका क्या है? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पर आप कोष्ठ में क्या लिख लेंगे? पंडित भोला प्रसाद। यहाँ पर कोष्ठ में क्या लिख लेंगे? हर हर बोले। अब ये क्या है? देखिए साइन का जो फॉर्मूला है क्या है? P/H। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? P/H है। ऐसे ही क्या है? कॉस का फॉर्मूला क्या है? B/H है। आप कहाँ देख पा रहे हैं? यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कॉस क्या होता है? B/H होता है। ऐसे ही टेन क्या होता है? P/B होता है। टेन क्या होता है? P/B होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यदि आपको ये छोटा सा ट्रिक है, यदि आप याद रख पा रहे हैं, कभी आप नहीं भुला पाइएगा। वैसे तो हम यही याद रखे हुए हैं, लेकिन आप लोगों के सहूलियत के लिए इस वीडियो के लास्ट में एक कहानी नुमा ट्रिक बताए गए हैं। यदि आपको वो भी याद रह जाता है तो काफ़ी होगा। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो साइन ए और कोसेक ए है वो क्या है? रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? अभी आपको बताए थे कि 1/, में आ जाता है वो। तो देखिए साइन ए क्या है? BC अपॉन में AC है। यदि इसको क्या करेंगे? 1/BC अपॉन में AC करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC ऊपर चला जाएगा, AC अपॉन में BC हो जाएगा। AC अपॉन में BC किसका फॉर्म है? कोसेक ए का है। यानी कि क्या हो गया? हम ये लिख सकते हैं क्या? साइन ए, n है, साइन ए इक्वल्स टू 1/कोसेक ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? हम इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? साइन ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए। क्या हम इस टाइप से इसको लिख सकते हैं? कोसेक ए इक्वल्स टू 1/साइन ए। बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको इधर ले गए, इसको इधर लेके आ गए, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। क्या हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं इसको? क्या? साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल्स टू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा यदि वेरीफाई करने का मन हो तो कैसे कर सकते हैं? साइन ए इंटू कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं? कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/साइन ए लिख सकते हैं। साइन ए लिख सकते हैं तो क्या हो गया? साइन ए से साइन ए 1 जा खत्म हो जाएगा। तो 1 × 1 कितना होता है? 1 होगा। ये वेरीफाई हो गया। यानी कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? आपको ये ध्यान रखना है 3 चीज़ें। साइन ए इक्वल्स टू 1/कोसेक ए होता है। दूसरा कोसेक ए इक्वल्स टू 1/साइन ए होता है। तीसरा बात साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल्स टू 1 होता है। आपको ये लग रहा होगा कि एक ही बात को 3 बार लिखा गया है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, लेकिन आपको ये तीनों फॉर्म में ये बात यदि आपके नोट्स में लिखा रहेगा
तो आपको माइंड ये खुलेगा कि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो आपको सारा बात ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए, हमको ये दोनों हम देख लिए। अब सेम टू सेम काम आप क्या कर सकते हैं, बाकियों के लिए भी आप कर सकते हैं। चलिए, बाकियों के लिए आप करके देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। आइए कॉस ए और सेक ए को देखते हैं। कॉस ए और सेक ए में क्या है, ऐसे ही सेम चीज, कॉस ए क्या है, ए बी अपॉन में ए सी है। इसका रेसिप्रोकल बोलेगा कोई तो क्या करेंगे, 1 अपॉन में ए बी अपॉन में ए सी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में ए बी हो जाएगा, जो किसका वैल्यू है, ये सेक का वैल्यू है ना। यानी कि हम क्या कह लेंगे, वही 3 चीज़ आप फिर से लिख लेंगे, कॉस ए इक्वल्स टू 1 सेक ए होता है। इसी को क्या लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल्स टू 1 कॉस ए लिख सकते हैं। इसी को फिर क्या लिख सकते हैं, सेक ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अब आपके लिए हम ये दोनों छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम करना है। क्या लिखेंगे, टेन ए इक्वल्स टू 1 कॉट ए, कॉट ए इक्वल्स टू 1/10 ए, टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल्स टू 1। आप खुद से लिखेंगे और लिख करके कमेंट करके बताएंगे कि हमने क्या लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमको बताएंगे। आगे देखते हैं कि इसी में एक और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि साइन ए अपॉन में कॉस ए करके देखते हैं क्या होता है, ये ऑब्जर्व करते हैं। साइन ए क्या लिखा हुआ है, बी सी अपॉन में ए सी, तो लिख देते हैं बी सी अपॉन में ए सी हो गया, बाय कॉस ए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन में ए सी हो गया, इंटू ए बी यहीं पे रह जाएगा, और ए सी क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस ए सी से इस ए सी को हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये ए सी से ये ए सी ख़त्म हो गया, मेरे पास बच क्या गया, बी सी अपॉन में ए बी बच गया। बी सी अपॉन में ए बी किसी का है, ये बिल्कुल है, टेन ए का है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं टेन ए लिख सकते हैं। अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं। टेन ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी तक जो फाइंड किया उसमें से है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या होता है, टेन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, वैसे तो इसको बहुतों बार यूज करेंगे, आप इसको भुला ही नहीं पाएंगे। सेम प्रोसीजर क्या करना है, उल्टा नहीं कहेंगे इसको, रेसिप्रोकल कॉस ए अपॉन में साइन ए करके देखेंगे। आप थोड़ा सा यदि ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे क्या आने वाला है, कॉट आने वाला है, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल अभी जस्ट हम क्या बताए थे, टेन का रेसिप्रोकल कॉट आएगा। तो इसमें भी क्या होगा, इसको भी रेसिप्रोकल किए हैं, साइन से कॉस, तो इसको कॉस को ऊपर साइन को नीचे किए हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉट आने वाला है। चलिए करके देखते हैं। कॉस का वैल्यू मेरे पास कितना है, ये है, यानी कि ए बी अपॉन में क्या है, ए सी है, बाय साइन क्या है मेरा, साइन का वैल्यू इतना है, तो बी सी अपॉन में ए सी हो गया। क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी अपॉन में ए सी इंटू बी सी इंटू ए सी लिख सकते हैं। ए सी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये हट जाएगा, वन जा करके, यानी कि मेरे पास क्या बचेगा, ए बी अपॉन में बी सी बन जाएगा। ए बी अपॉन में बी सी किसका फॉर्म है, कॉट ए का, इक्वल्स टू हम कॉट ए लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कॉट ए इक्वल्स टू, कॉट ए इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो अभी इस में जो अभी पढ़े हैं तुरंत में, इस दोनों को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखेंगे तो आगे का जो पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही आसान हो जाएगा। वैसे भी जहाँ पर आपको छोटा सा भी डाउट होगा तो आपको समझाते हुए चलेंगे कि पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में क्या पढ़े आप।
एक बात आप ध्यान रखेंगे कि अभी जो हम पढ़े थे साइन ऑफ एंगल ए, इसको क्या लिख लिए थे, छोटा फॉर्म में साइन ए लिख लिए थे, है ना। इसमें साइन और ए ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नहीं पढ़ा जाना चाहिए, यानी कि साइन इंटू ए नहीं पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। साइन इंटू ए नहीं पढ़ा जाना चाहिए, अलग अलग नहीं है, ये एक साथ ही पढ़ा जाना चाहिए, जिसका वैल्यू क्या है, साइन ऑफ एंगल ए कहते हैं। जो आप कहाँ पर पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान हो तो आप यहाँ पर ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं कि साइन ए मतलब साइन ऑफ एंगल ए होता है, ठीक है। इसको आप कभी भी अलग अलग करके, हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ दे कि क्या हम साइन ए को साइन इंटू ए कहेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। चलिए अब हम देखने वाले हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे हैं, 6 रेशियोज देखे हैं अभी, साइन कॉस टेन ऐसे करके देखे हैं। तो क्या यदि हम इस एंगल को, जो एंगल ए लिए थे, उसको चेंज नहीं करें, एंगल को चेंज नहीं करें, लेकिन ये जो ए बी सी ट्राइंगल है, सी को क्या करें, यहाँ तक क्यू तक एक्सटेंड कर लें, ऐसे ही बी को क्या करें, एन तक एक्सटेंड कर लें। ये जो 90 डिग्री था, इसको 90 डिग्री ही रहने दें। तो क्या इस कंडीशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है मेरा चेंज होगा या सेम रह जाएगा? चलिए उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, ए एन क्यू, बड़ा वाला ट्रायंगल बोलेंगे ए एन क्यू को, छोटा वाला ट्रायंगल ए बी सी को, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में क्या देखते हैं कि दोनों में ही क्या है, एंगल ए है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए है। दूसरा क्या देखते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या है, एंगल ए एन क्यू, दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। यानी कि हमको पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं कि यदि किसी दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स सेम हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो क्या लिखेंगे, बाय ए यानी कि एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एन क्यू लिखेंगे। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, यदि हमको दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या हो जाता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होना ही पड़ेगा। चलिए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम करके देखते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी और ए एन क्यू में देखते हैं कि बी सी, छोटा वाला ट्रायंगल का बी सी ये जो है, और बड़ा वाला ट्रायंगल का ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, तो बाय में लिख लेते हैं। बी सी अपॉन में एन क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ऐसे ही ए सी अपॉन में, ए सी जो छोटा वाला ट्रायंगल का है और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या, क्यू ए लिख सकते हैं। इसको बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी दो ट्रायंगल, यदि दो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। वही बात अभी हम लिखे हैं, सिंपल बात हो गई। अब देखते हैं कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में क्या करेंगे, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको यहाँ भेजेंगे और ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ लाएंगे। तो देखिए क्या होता है, बी सी अपॉन में ए सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एन क्यू अपॉन में क्यू ए लिख सकते हैं। चलिए इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या आया है, बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ये जो बी सी है अपॉन में ए सी। अब आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान आना चाहिए, वैसे तो अभी तुरंत में याद नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे याद आएगा कि देखिए साइन ए क्या पढ़े थे, बी सी अपॉन में ए सी पढ़े थे। बी सी ये जो था बी सी अपॉन में ए सी पढ़े थे, ये क्या था, साइन ए था। यही अभी पढ़ने जा रहे थे, तो अभी इसको क्या बोलेंगे, बी सी अपॉन में ए सी को साइन ए बोल लेंगे, ठीक है। साइन यहाँ पर ए लिख लेते हैं। क्या एन क्यू अपॉन क्यू ए भी साइन ए है, देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल जब देखते हैं तो क्यू एन अपॉन में ये क्या है, क्यू ए है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी तो साइन ऑफ एंगल ए ही है। तो क्या हो गया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा यदि हम साइड्स को बड़ा करें
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या करना है, एंगल्स को सेम ही रखना है, तभी ये काम कर पाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो साइड्स था उसको यदि हम छोटा कर दें तो क्या चेंज होगा, या जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम टू सेम रह जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले स्लाइड में। अब क्या किए हैं, ए बी सी तो मेन ट्रायंगल है, उसको क्या किए हैं, बी को यहाँ से लेकर के यहाँ ले आए हैं, मतलब इसको इधर ले आए हैं, छोटा कर दें। ऐसे ही इसको क्या किए हैं, छोटा करके यहाँ पर पी पे ले आए हैं। तो मेरे पास दो ट्रायंगल हो गया, ए बी सी और ए एम पी, दो ट्रायंगल हो गए। तो सब कुछ सेम टू सेम प्रोसीजर है इसमें भी। एंगल ए दोनों में ही आएगा, ये डिग्री दोनों के लिए ही 90 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम पी हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन, ये, यानी कि हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन में एम पी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू क्या, हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा बड़ा ट्रायंगल का ये जो है साइड अपॉन में ये वाला साइड, तो क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन में ए पी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है क्या प्रोसीजर पहले किए थे। क्या किए थे, ये वाला जो पार्ट था इसको यहाँ इधर भेज दिए थे, ये वाला को इधर भेज दिए थे। तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी इक्वल्स टू एम पी अपॉन में ए पी हो गया, सिंपल। तो क्या हो गया, ये बी सी अपॉन में ए सी क्या है, ये बी सी अपॉन में ए सी, यानी कि ये साइड अपॉन में ये साइड क्या होता है, ये साइन ऑफ ए हो जाता है, साइन ऑफ एंगल ए हो जाता है। यहाँ पर जो भी होगा ये ए है तो ए हो जाएगा। ऐसे ही एम पी अपॉन में ए पी, एम पी क्या है, ये है, अपॉन में ए पी क्या है, ये है, तो ये अपॉन में ये क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। हम एक साइन ए प्रूफ किए हैं, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, एक प्रूफ किए। आप बाकी भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, साइन ए हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे, ये साइड मतलब कि बड़ा वाला ट्रायंगल का ए बी है, छोटा वाला ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, चलिए इसको पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। इसको हम हटा लिए, ए बी बड़ा वाला ट्रायंगल का क्या है, ए बी, तो छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, ए एम लिख लेते हैं यहाँ पर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऐसे ही बी सी बड़े वाले ट्रायंगल का बी सी, तो छोटे वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। यदि इसको भी फिर से रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, रीअरेंज में सेम काम करना है, बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन में पी एम हो जाएगा। अब देखिए ए बी अपॉन में बी सी क्या है, ये है, ए बी अपॉन में बी सी है, ये है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ अपॉन यहाँ मतलब कॉट ए हो जाता है, ये क्या होता है, कॉट ए हो जाता है। क्या, ए एम अपॉन में पी एम, जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसके साइड्स का रेशियो ए एम अपॉन पी एम क्या होगा, ए एम क्या है, ये हो गया, अपॉन में पी एम क्या है, ये है। ये भी तो ऐसे ही जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। आप दूसरा और भी क्या कर सकते हैं प्रूफ, जो लेंगे वही प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, दो साइड्स कौन सा ले रहे हैं, मान लीजिए इस बार क्या लिए थे, ये अपॉन में ये लिए थे, इस बार क्या करेंगे, ये अपॉन में ये ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल 10 आ जाएगा। तो इसी तरह से यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, बाकी रेशियोज को आप खुद से निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, तो पाएंगे कि हमेशा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये सब सारे हैं वो सेम टू सेम हो रहे हैं, चाहे हम किसी साइड्स को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, मतलब साइज को चेंज कर रहे हैं, लेकिन एंगल जिसके रिस्पेक्ट हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले हुए हैं वो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं मिल रहे हैं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं क्या, कि द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन सेम। एक ही कंडीशन है कि एंगल को चेंज नहीं करना है। एंगल कौन सा, कोई भी एंगल को चेंज नहीं करना है। एंगल चेंज हो जाएगा तो वैल्यू भी चेंज होगा, इसलिए किसी भी एंगल को हमको चेंज नहीं करना है। सिंपल। ये एक बात है जो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा और कभी कभार एमसीक्यू में या नॉर्मली भी गलती करवा सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि यदि साइन ऑफ एंगल ए कहीं पे लिखा हुआ है, साइन ऑफ एंगल ए है या साइन ए
का होल स्क्वायर है, तो इसको हम इस 2 को यहाँ भेज सकते हैं, यानी कि इसको हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पे सेम चीज़ है, लेकिन आप नहीं लिख सकते हैं। क्या है? साइन ए का -1 हुआ, इसको आप नहीं लिख सकते हैं। क्या? इस -1 को यहाँ पर आप नहीं भेज सकते हैं, भेज करके आप सेम इक्वल्स टू साइन नहीं लगा सकते हैं। ये गलत तरीका है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अलग अलग होता है। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? इसका होता है साइन इनवर्स ए हो जाता है इसका नाम। लेकिन ये क्या है? ये है रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। आप पढ़े होंगे साइन, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/sin ए लिख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको हम 1/sin ए, इसको क्या लिख सकते हैं? cosec ए लिख सकते हैं। सिंपल बात समझ में आ गया कि दोनों में क्या अंतर है। साइन इनवर्स ए के बारे में आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तो आपको ये बस याद रखना है कि इस दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते हैं आप। ओके, अब देखते हैं कि क्या हमको यदि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो क्या हम बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आइए देखते हैं हम कैसे समझेंगे कि हम ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। यदि तीनों साइड्स का वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं कि हमको एक वैल्यू दिया हुआ है साइन ए इक्वल्स टू 1/3 है। हमको पता है साइन ए क्या हो जाएगा, यदि ये एंगल ए है क्या हो जाएगा? BC अपॉन में AC होता है। ठीक है, आपको यदि ध्यान ना हो तो क्या करेंगे, थोड़ा सा उलट पुलट सकते हैं। अभी उलट पुलट करके देख लेंगे क्या होता है। साइन ए होता है BC अपॉन में AC होता है। ठीक है, तो BC अपॉन में AC हम इसको लिख लिए, यानी कि ये साइड अपॉन में ये साइड हो गया। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं BC इक्वल्स टू, यदि माने 1, BC को 1 इंटू के मान लेते हैं, किसी के कांस्टेंट के मल्टीपल में है ये मान लेते हैं, यानी कि 1k को तो सिंपली k लिख सकते हैं। यदि हम BC को k माने तो हमको AC को क्या मानना पड़ेगा? 3 मानना पड़ेगा। AC को 3 मानना पड़ेगा। AC इक्वल्स टू 3k हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? 3k कह लेंगे। अब आपको ये भी पता है ये क्या है, 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम AB साइड का लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम, AC का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3k का होल स्क्वायर माइनस BC कितना है, k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9k का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 8k का होल स्क्वायर हो गया। तो यदि हमको पूछेगा AB क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू √8k का होल स्क्वायर, तो AB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, AB इक्वल्स टू 2√2k हो जाएगा। तो चलिए क्या लिख सकते हैं इसको, 2√2k लिखेंगे। आसान हो गया। यदि तीनों साइड्स पता चल गए तो बस इसका रेशियो निकालना है। रेशियो तो हम निकाल ही सकते हैं, बस उसका ध्यान यही रखना है कि कौन सा रेशियो का नाम क्या होता है। तो एक बात और ध्यान में होगा आपको, क्या, यदि हमको साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है तो कॉसेक ए तो हम बिना कुछ किए भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉसेक ए क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन ए का। तो लिख लेते हैं सबसे पहला कॉसेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन ए होता है। जितना बार ये चीज़ लिखेंगे आपको याद रहेगा, इसलिए बार बार हम लिख रहे हैं। साइन ए होता है यानी कि 1 अपॉन में 1/3, यानी कितना हो गया, इसका वैल्यू 3 हो गया। ऐसे ही क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस ए क्या होता था, कॉस ए होता था साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस होता था। तो 2√2 अपॉन में 3 हो जाएगा, 2√2k अपॉन में 3k। तो k से k खत्म हो जाएगा, तो 2√2 अपॉन में 3 हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, यदि कॉस जैसे ही फाइंड कर रहे हैं आप क्या करेंगे, सेक तुरंत में फाइंड करेंगे, क्योंकि सेक क्या होता है,
हाइपोटेन्यूस अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कहिए या रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए कहिए। तो कॉस ए में जो भी आया है उसको क्या करिए, पलट दीजिए, 3 अपॉन में 2√2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, ये थर्ड था। फोर्थ में क्या करेंगे, tan A करेंगे। tan A क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि BC अपॉन में AB या K अपॉन में 2√2 K हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, K अपॉन में 2√2 लिख सकते हैं, K अपॉन में 2√2 K लिख सकते हैं। K से K खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2√2 हो जाएगा। अब आप यदि cot A निकालना होगा तो सोचना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है tan A के, और क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन में साइड अपोजिट टू एंगल A होता है। तो इससे भी अच्छा रहेगा क्या, tan A cot A का इन्वर्स रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल जैसे ही होगा इसको उल्टा कर दीजिए, 2√2 अपॉन में 1 लिखिए या सिंपली इसको 2√2 लिखिए। यानी कि ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि यदि हमको एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो रहा है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स को सोल्व करने जा रहे हैं, तो आप आसानी से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज आएगा, उसका ज़्यादातर क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल 1 है, गिवन tan A इक्वल्स टू 4/3 फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक। जैसे कि अभी पिछला क्वेश्चन सोल्व किया, अभी सेम टू सेम वही है। इसमें भी एंगल A के रिस्पेक्ट में सारा कुछ निकालना है हमको, यानी कि एंगल A को यहाँ पर दिखा देते हैं कि एंगल A, तो क्या हो जाएगा, ये जो साइड है वो क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल A, ये क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल A, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं, tan A इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्या होता है tan A, साइड अपोजिट टू एंगल A कौन सा है, BC है, एडजेसेंट टू एंगल क्या है, AB है। लिख लिए हम। यदि हम BC को 4 माने तो हमको AB को क्या मानना पड़ेगा, 3 मानना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कांस्टेंट K से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट BC इक्वल्स टू 4K। अब आपको लग रहा होगा कि K से मल्टीप्लाई बार बार क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए हम बताते हैं और इसको हम फिर मिटा भी देंगे। देखिए, यदि हम लिखें 16/6 लिखें, 16/6 लिख लिए, इसको क्या कर सकते हैं, इसमें क्या है, कॉमन मल्टीपल है, क्या है, 2 है कॉमन मल्टीपल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/3 भी लिख सकते हैं। इसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी से कटेगा नहीं, यानी कि ये फाइनल हो गया। मान लीजिए ये जो हमको रेशियो दिया गया है, ये वाला रेशियो दिया गया है, वो क्या हो, 8/3 जैसा हो, क्या हो, 8/3 जैसा हो, लेकिन एक्चुअली में वो क्या हो, 16/6 हो। 16/6 क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ये जो 2 है वही क्या है, यहाँ पर k है। हमको नहीं पता कि वो किसके टाइम्स मल्टीपल में है, तो नहीं पता, तो उसको हम k मान लेते हैं कि ये क्या मान लेते हैं, ये ऊपर और नीचे जो है वो क्या है, k से मल्टीपल टाइम्स है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम k क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब आपको यदि ये समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। BC को 4K ले लिए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, AB को क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू 3K लिख सकते हैं। तो BC हो गया मेरा 4K, ये हो गया 3K। तो हमको ये नहीं पता, ये 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। सिंपल हो गया। AB का होल स्क्वायर कितना है, 3K का होल स्क्वायर प्लस में 4K का होल स्क्वायर, कितना होता है ये, 9K स्क्वायर प्लस में 16K स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 25K स्क्वायर। यदि AC पूछेगा तो कोई, तो क्या हो जाएगा, √25K स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5K हो जाएगा। यानी कि हमको क्या हो गया, H का वैल्यू कितना हो गया, 25K हो गया।
अब आपको ये पता है तीनों साइड्स, तो बस इसका रेशियो तो आप निकाल ही सकते हैं। चलिए निकालने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 10a दिया हुआ है, 10a का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot a होता है। 10a का रेसिप्रोकल cot a होता है, तो cot a क्या हो जाएगा, बस इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए, 3/4 कर दीजिए। समझ में आ गया। दूसरा देखिए, सब शुरुआत करते हैं साइन ए से। साइन ए क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस होता है, यानी कि क्या हो जाएगा 4k अपॉन में ये क्या था 5 था, 25 नहीं, ये 5k है अपॉन में 5k हो जाएगा। इसके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके इक्वल्स टू हो जाएगा 4 अपॉन में 5 हो जाएगा। चलिए थर्ड देखते हैं। जैसे ही साइन लिखेंगे वैसे ही आपको क्या ध्यान आना चाहिए, cos a ध्यान आना चाहिए, क्योंकि ये 5/4 होने वाला है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन होने वाला है। फोर्थ देखेंगे cos ऑफ a। cos ऑफ a क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल a अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो क्या हो जाएगा 3k अपॉन में 5k हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। जैसे ही cos a लिखेंगे आपको ध्यान क्या आना चाहिए, sec a आना चाहिए, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है cos a का, तो ये क्या हो जाएगा 5/3, इसी का रेसिप्रोकल है ये, तो 5/3। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल 2 क्या है, इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स। तो बी और क्यू क्या है, एक्यूट एंगल, तो सबसे पहले यहाँ पर बी लिख लीजिए, यहाँ पर क्यू लिख लिए, ठीक है। सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। तो चलिए इसको मान लेते हैं हम ए बी सी है, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर ट्रायंगल मान लेते हैं। अब हमको क्या दिया हुआ है, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू दिया हुआ है, तो हमको प्रूव करना है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू कैसे प्रूव कर सकते हैं, यदि हमको क्या हो जाए कि सिमिलर प्रूफ हो जाए, कि दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर प्रूफ हो जाए, या कन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए, तो क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये एंगल बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, यानी कि ये साइड अपोजिट टू एंगल ए हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो साइन ए क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो यानी कि ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इक्वल्स टू साइन क्यू क्या हो जाएगा, इस एंगल के बारे में बात किया गया है, तो साइन क्यू क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा पी आर अपॉन में आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको कैसे समझेंगे कि सिमिलर हो सकता है, तो क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर यदि पी आर, ए सी और पी आर, ये ए सी हो गया, ये क्या हो गया ए सी हो गया, और ये क्या है पी आर हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, तो दिख रहा है अभी, ठीक है, तो वो है ए सी अपॉन में पी आर हो जाए, बी सी अपॉन में आर क्यू हो जाए। बी सी क्या है, ये है, आर क्यू क्या है, ये है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में दिख रहा है, और ये क्या हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, रीअरेंजिंग, जो भी आप काम करेंगे उसको थ्योरी में भी लिखेंगे कि ऑन रीअरेंजिंग क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में बी सी, बी सी नहीं, बी सी के बदला क्या करेंगे रीअरेंज, इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखने वाले हैं, ठीक है। इसको पहले हटा लेते हैं, क्या लिखते हैं ए सी अपॉन में पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन में आर क्यू लिखते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ए सी अपॉन में पी आर, यानी कि ए सी अपॉन में पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन में आर क्यू, बी सी अपॉन में आर क्यू, यानी कि क्या हो गया कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो गया। तो हम क्या बोल देंगे, thus since the ratio of corresponding sides of triangle कौन सा ए बी सी एंड कौन सा ट्रायंगल पी क्यू आर आर इक्वल, सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू क्या, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब हमको याद आना चाहिए क्या,
कि सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है प्रॉपर्टी, हमको पता होगा क्या कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ऐसे ही एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा। यहाँ पर इससे पहले लिख लेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी। क्या हो जाता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। तो हमको b इक्वल्स टू क्यू किया था, तो यहाँ पर ये आपको पता चल गया है। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्व कर सकते हैं, मतलब समझेंगे कैसे वो भी समझ गए, कैसे सोल्व करते हैं वो भी समझ गए। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जो पिछले चैप्टर्स ऑलरेडी आप क्लास 10th के पढ़ चुके हैं उसको याद रखना होगा, तभी आप इस सब को एक बार में समझ पाएंगे। ठीक है, तो रिवाइज करते रहना है जो भी आप अब तक पढ़े हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 3 क्या है, कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, राइट एंगल एट सी, ये भी ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री है, इन विच ए बी इक्वल्स टू 29, ठीक है, बी सी इक्वल्स टू 21, ओके, ए बी सी इक्वल्स टू थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो फाइंड करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि साइन कॉस का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। उसके से भी पहले क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो साइड हमको नहीं पता है ए सी साइड, उसको हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम है मेरे पास, तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। सिंपल है ये चीज़, ए बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। 29 का होल स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है, माइनस 441 होता है। आप भी जैसे जैसे याद, मतलब आगे क्लासेस बढ़ेंगे ये सब आपको अपने आप याद होता जाएगा, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वैसे भी आपको 20 तक एटलीस्ट स्क्वायर क्यूब सारा याद रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 400 हो गया। तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो गया, 400 का अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ए सी इक्वल्स टू को क्या फाइंड हो गया, 20 फाइंड हो गया। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या हो गया, 20 हो गया। हमको क्या हो गया, तीनों साइड्स का वैल्यू पता चल गया। अब हमको क्या करना है, साइन और कॉस का वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, साइन थीटा, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला जो होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए हो गया, अपॉन में हाइपोटेनस, यही होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 अपॉन में 29 हो गया। ऐसे ही कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, साइड अपोजिट क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो क्या हो जाएगा, 21 अपॉन में 29 हो गया। बस इसमें कॉस साइन का वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा कितना आ गया, 21/29 का होल स्क्वायर, प्लस में साइन थीटा कितना है, 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना, 21 का होल स्क्वायर 441 अपॉन में 841, प्लस में 20 का 400 अपॉन में 841। इसको जब सम करेंगे, 841 नीचे में है ही, तो ऊपर वाले को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 841 अपॉन में 841 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है, मेरे पास 1 आ जाता है। सिंपल बात हो गई, 1 आता है। अब माइनस बीच में रखना है तो क्या करें, थोड़ा सा इसी में एडिट कर लेते हैं, प्लस को हटा देते हैं, प्लस को हटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वैल्यू कितना आता है। जैसे ही माइनस करेंगे ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 41 अपॉन में 841 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 41 अपॉन में 841 हो गया।
आपको क्या इसमें ध्यान रखना था, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ध्यान रखना था, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम ध्यान रखना था। और एक रिजल्ट क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि जितना रिजल्ट्स को आप याद रख पाएंगे उतना अच्छा होगा। वैसे तो कुछ स्पेसिफिक होंगे जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, जिसमें से एक आपको ये भी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। हमेशा होता है थीटा चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही रिजल्ट देगा। ओके, देखिए एग्जाम्पल 4 क्या है, इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी। तो चलिए राइट एंगल डेट बी है तो ए बी सी लिख ही लेते हैं, ये हो गया। इफ 10a इक्वल्स टू 1, 10a इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। 10a मतलब क्या हो गया, ए एंगल के रिस्पेक्ट में, तो ये सामने वाला साइड हो गया, ये बगल वाला साइड हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10a इक्वल्स टू बी सी साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए होता है अपॉन में ए बी इक्वल्स टू क्या 1 दिया है। 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि बी सी को यदि 1 मानते हैं तो ए बी को भी 1 ही मानना पड़ेगा। ये पहला एग्जाम्पल के तरह का ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हम चलिए ले लेते हैं क्या कि बी सी, ये बी सी हो गया, बी सी को क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, लेकिन 1 नहीं मानेंगे, 1 के नहीं के ले लेते हैं। 1 इंटू के क्या होता है, के होता है, इसलिए के ले लिए हैं। आपको के लेने का क्या होता है कारण, वो आपको पिछले कुछ देर पहले बताए हैं। ठीक है, चलिए बी सी को हम के ले लिए तो के यहाँ पर लिख भी देते हैं। ऐसे क्या करेंगे, यदि के लिए हैं तो ए बी को भी 1 इंटू के ही लेना पड़ेगा, तो ए बी भी के ही हो गया। तो ए सी कितना हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा के का होल स्क्वायर प्लस में के का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2k का होल स्क्वायर। तो ए सी को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2k का होल स्क्वायर, जिससे क्या आ जाएगा ए सी इक्वल्स टू रूट 2k आ जाएगा मेरे पास। तो लिख लीजिए यहाँ पर क्या आया रूट 2k आ गया। अब आपको कुछ भी कहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए यदि हमको निकालना पड़े तो साइन ए कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन ए क्या होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए होता है अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि ये साइड अपॉन में ये साइड हो जाएगा। तो के अपॉन में रूट 2k हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 हो गया। ऐसे ही क्या करना है, देखिए क्यों हम निकाल रहे हैं साइन, क्योंकि साइन हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, कॉस ए भी निकालना है। तो कॉस ए क्या होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो क्या हो जाएगा के अपॉन में √2k यानी कि 1/√2 हो गया। हमको साइन कॉस पता है, बस इसमें पुट करना है। चलिए इसमें पुट करके देखते हैं आंसर कितना आता है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो 2 साइन ए कॉस ए को हमको 1 प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। चलिए 2 इंटू साइन ए कितना है मेरे पास, साइन ए यहाँ पर हम आर क्या है 1/√2 हो गया है। ऐसे ही कॉस ए यहाँ पर आ गया है क्या है 1/√2 हो गया है। हमको क्या पता है कि √2 इंटू √2 कितना आता है 2 हो जाता है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 ही होता है। 1/1 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। जो हमको वेरीफाई करना था कि 1 होता है इसका वैल्यू, वो हमको आ चुका है। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके 2 साइड दिया हुआ है, थर्ड साइड निकालिए, आप आसानी से जो भी क्वेश्चन छोटा मोटा दिया होगा सोल्व कर सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P। तो ट्रायंगल ड्रॉ किए, राइट एंगल जहाँ पर है उसको P बोल दिए, तो इसको 90 डिग्री भी शो कर देते हैं। OPQ है तो बाकी वर्टाइसेस को भी नाम दे देते हैं। अब क्या बताया गया है OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, तो इसको 7 सेंटीमीटर लिख दिए। अब एक कंडीशन दिया हुआ है OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है साइन Q कॉस Q, यानी कि एंगल Q के रिस्पेक्ट में हमको साइन और कॉस फाइंड करना है। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है, उसके आधार पे हम कोशिश करते हैं कि क्या आता है समझते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है OQ का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू ओ पी का होल स्क्वायर प्लस में पी क्यू का होल स्क्वायर। ये तो आपको आसान लग रहा होगा आप समझने में। ओ क्यू का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर ओ क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 है। तो हम ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओ पी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस में पी क्यू हमको नहीं पता तो पी क्यू का होल स्क्वायर। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसका क्या हो जाएगा 49 प्लस में पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि पी क्यू इधर भी है, पी क्यू स्क्वायर इधर भी है, तो क्या हो जाएगा, यदि ये इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। तो 2pq इक्वल्स टू कितना, 1 को क्या करेंगे इस साइड ले आएंगे, 49 माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। pq इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये तो कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो पी क्यू का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 24 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, ओ क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, तो पी क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, तो 1 प्लस 24 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 25 हो गया। ओ क्यू कितना आएगा 25 आ गया, ठीक है। अब आपको सब कुछ पता है, तीनों साइड्स पता है, तो आसानी से सब कुछ जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। साइन क्यू, साइन क्यू क्या होता है, यदि ये क्यू है साइड अपोजिट टू एंगल है, अपॉन में हाइपोटेनस होता है, यानी कि ये अपॉन ये होता है, तो साइन क्यू कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 25 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस क्यू निकालना है, तो कॉस क्यू क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल क्यू अपॉन में हाइपोटेनस हो जाता है, तो 24 अपॉन में 25 हो गया। तो इस तरह से लेक्चर पहला अपना ख़त्म होता है। यदि कोई भी डाउट कोई भी बात हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको हम इमीडिएटली सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर करते हैं अच्छे से, कोई भी लाइन छूटना नहीं चाहिए, इस टाइप से कवर करते हैं। तो अगला लेक्चर में आते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 के साथ। आप कोशिश करेंगे कि जो भी आज पढ़ाए हैं उसको याद रखा जा सके, ध्यान रखा जा सके। और अब आप देख सकते हैं कि एक और ट्रिक जो कहानी के माध्यम से समझाएं वो ये रहा। क्या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भुला जा रहे हैं? इसको याद रखने का एक अचूक तरीका देखिए। ट्रायंगल एबीसी लिए हुए, एंगल ए के रिगार्डिंग sin a cos a tan a हम लिख लिए हैं। इसी तीनों से बाकी तीन भी रेशियो निकलता है, लेकिन इसको याद कैसे रखना है कि किसके बाई कौन होता है, इसके लिए एक कहानी बनाते हैं। क्या होता है, 10 नाम का लड़का है, 10 रुपीज़ लेकर के पब जाता है पीने के लिए। वहाँ पर कौस नाम का लड़का है जो एक गिलास में दारू भर के रखा हुआ है, पूरा भर के रखा हुआ है। उसको जैसे ही पीता उसका सीना फट जाता है। क्या बोलेंगे, 10 गया पब, कौस दिया भर, सीना गया फट। 10 गया पब, पब से पीबी, भर से बी एच, गया फट, फ से पी एच। 10 इक्वल्स टू पी बाई बी, कॉस इक्वल्स टू बी बाई एच, साइन इक्वल्स टू पी बाई एच, ये लिखा हुआ है। 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉस का सेक होता है, साइन का कॉसेक होता है, ये आप जानते हैं। कैसे याद रखेंगे, बस इसको याद रखेंगे, 10 गया पब, कॉस दिया भर, सीना गया फट। इसको 4-5 बार बोलेंगे, कभी नहीं भुला पाएंगे, इस कहानी को कभी नहीं भुला पाएंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कैसा लगा ये तरीका आप उसको कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह से सब कुछ आप जान गए हैं, सब कुछ को आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। आते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।